Hello bachcho, let's read out the question first. In how many ways 10 different objects can be distributed among 3 children of different ages so that each child receives at least 2 objects and the number of receiving of each child is inversely proportional to his age. So यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसे हमें अमंग द 3 चिल्ड्रंस क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये बोल रहा है कि कम से कम 2 ऑब्जेक्ट तो एक चिल्ड्रन के पास जाना ही चाहिए। ठीक है, सो जो नंबर ऑफ रिसीविंग ईच चाइल्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज का। सो हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, हाउ मेनी वेज दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस 10 डिफरेंट थिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है among these 3. So देखिए कैसे करेंगे। So सिंपल सी थिंग है कि मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है? 10 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट सपोज कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है। अब उसे मुझे 3 चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने? 3 चाइल्ड में। सो लेट सपोज चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। ठीक है, और हर एक के पास एटलीस्ट 2 तो आना ही चाहिए। चलिए मैंने दोनों को तीनों को 2-2 यहाँ पर ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो देखिए ऑलरेडी 6 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बचे कितने? 4। अब 4 मैं किसी को भी क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बट देखिए यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है कि ईच चाइल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिज एज। सो एजेस के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हमें एक और कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि देखिए आउट ऑफ दिस 3 एक क्या हो सकता है? ओल्डेस्ट हो सकता है, एक क्या हो सकता है? यंगेस्ट हो सकता है, और बाकी जो बचा एक तो वो इन दोनों की मिडल का एज का होगा। यानी कि ये क्या होगा कि भाई मिडल एज का हो रहा होगा। यही पॉसिबल केस हो सकते हैं क्योंकि 3 ही तो चाइल्ड है। यदि एक सबसे बड़ा है और एक सबसे छोटा है तो एक इन दोनों की एज के बिटवीन का होगा। ठीक है ना, यही पॉसिबल केसेस बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब देखिए 2-2 तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बचा कितना? 4। तो जैसे कि यहाँ पर बोल रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एजेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी होना चाहिए। सो यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं ओल्ड को, ठीक है ना, ओल्डेस्ट चाइल्ड को 2 ऑब्जेक्ट दे दूँ और मिडल वाले चाइल्ड को मैं 3 ऑब्जेक्ट दे दूँ, सो रिमेनिंग जो बचा 5 ऑब्जेक्ट है वो मैं किसको दे रहा हूँ? यंगेस्ट ऑब्जेक्ट को दे दूंगा। ठीक है, सो देखिए यहां से हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस थिंग्स, ठीक है, अमंग दिस 3 चिल्ड्रन, वो कितना हो जाएगा? सो टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल। ठीक है, उसमें से मैंने क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि मैं एक को दे दिया 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, दूसरे को दे दिया 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय, और तीसरे को दे दिया 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये फैक्टोरियल क्यों ले रहा हूं मैं डिवाइड में? क्यों? सो इसका मीनिंग ये है कि देखिए ये 2 3 को इंटरचेंज कर सकता है, 2 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं, 3 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ले रहे हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए कंसेप्चुअल फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर यूज करना है वो लिख लीजिए कि NCR ये इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल क्रॉस r फैक्टोरियल की इक्वल। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सो देखिए 10 फैक्टोरियल को क्या होगा? 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू
8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 2 factorial को 2 into 1, 3 को 3 into 2 into 1 into 5 factorial as it is 5 factorial cancel 3 2 जा 6 हो गया 2 से 2 cancel हो गया देन 2 5 जा 10 8 5 40 4 9 जा 7 जा यानी कि जब हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करते हैं सो नियर अबाउट कितना निकल के आ जाएगा 2520 के इक्वल यानी इतने टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिसमें हम 20 ऑब्जेक्ट्स को 3 चिल्ड्रन के को डिस्ट्रीब्यूट कर सके in according to inversely proportional to their ages. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.